हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने आज की हिंदी की क्लास में। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि कोरोना की वजह से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने अपने सिलेबस में कुछ कमी कर दी गई है। तो वो जो हटाया गया भाग है उसको हटाने के बाद जो अब संशोधित पाठ्यक्रम है, यानी जो पाठ्यक्रम अब आपको तैयार करना है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने दे रखा है कि जो पेपर का समय रहेगा वो 3.25 घंटे रहेगा और प्रश्न पत्र के जो अंक हैं वो कितने अंक आएगा, 80 नंबर का आएगा और 20 नंबर क्या है विद्यालय से भेजे जाते हैं, जो कि पहले की तरह यथावत है। और उनके लिए क्या है कि अब जो निर्धारण है, पहले तो क्या होता था, अर्धवार्षिक परीक्षा या प्रथम प्रक, द्वितीय प्रक और तृतीय प्रक के आधार पर दिए जाते थे। लेकिन इस बार अब ये जो है आपके गृह कार्य के आधार पर, आपके प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर, आपके क्लास में उपस्थिति के आधार पर और इन आधार पर दिए जाएंगे। अगर इनके अलावा कुछ परिवर्तन होता है तो वो तो माध्यमिक बोर्ड जैसा आदेश करेगी उसके अकॉर्डिंग आपके विद्यालय से 20 अंक भेजे जाएंगे। तो ये जो 80 अंक आपके आने हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी बुक से कितने अंक का पेपर आएगा। तो अपठित बोध आएगा 8 अंक का। व्यवहारिक व्याकरण एवं रचना आएगी 16 अंक के। पाठ्य पुस्तक जो आपकी सृजन है उसमें से आएंगे 32 नंबर के और जो पीयूष प्रवाह है उसमें आएंगे 12 अंक के प्रश्न उत्तर और संवाद सेतु में से भी 12 अंक के आएंगे। तो अब तो ये तो था कि ये ब्लूप्रिंट कह लो या जो अंक का विभाजन है ये है। अब देखते हैं कि व्याकरण के अंतर्गत सबसे जो खंड 1 आएगा उसमें आएगा अपठित बोध। तो बच्चों अपठित गद्यांश आएगा आपके, जो कितने अंक का होगा, 8 अंक का होगा। पहले क्या होता था, अपठित पद्यांश आता था जो इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है। तो आपको सिर्फ किसके लिए अभ्यास करना है, अपठित गद्यांश के लिए। तो आपके पास जो भी पुस्तक है उसमें जितने भी अपठित गद्यांश दिए हुए हैं उनका आप बार बार अभ्यास करें और देखें भी प्रश्नों के उत्तर किस तरह से आप लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों 8 अंक अपने आप में मायने रखता है। अब बात आती है कि व्यवहारिक व्याकरण एवं रचना। तो इसमें भाषा, व्याकरण एवं लिपि का जो परिचय है 2 अंक का। अलंकार में भी कौन कौन से, अनुप्रास, श्लेष, यमक और उपमा अलंकार, इनमें से एक प्रश्न आएगा 2 अंक का। पारिभाषिक शब्दावली में से आएगा 2 अंक का। पत्र व प्रारूप लेखन, जिसमें अर्थशास्त्रीय पत्र, निविदा या विज्ञप्ति, इनमें से भी एक आएगा 2 अंक का। निबंध लेखन जो कि विकल्प सहित आएगा, ये आएगा 8 अंक का। तो बेटा हर बार निबंध लेखन इतने अंक का नहीं होता, इस बार क्या है, 8 अंक का है। तो आपको अंक के आधार पर ही उत्तर लिखने होते हैं कि जितने अंक है उतने ही शब्दों में आप क्या है उसका आंसर दो, जिससे कि आपको पूरे अंक प्राप्त हो सके। तो बच्चों ये तो है व्यवहारिक व्याकरण के बारे में। अब बात आती है खंड जो तीसरा आएगा सृजन का। तो इसमें एक तो व्याख्या गद्य से, ठीक है, 4 अंक की, एक व्याख्या पद्य से, वो भी 4 अंक की। इन दोनों में क्या होता है, अथवा आता है कि 2 आपके पास गद्य के भाग गद्यांश और 2 पद्यांश हैं कि आपको जो अच्छे से आता है उसको आप प्रसंग सहित और विशेष सहित लिखें, जिससे कि आपको पूरे 4 अंक मिल सके। अब बात आती है कि 2 निबंधात्मक प्रश्न आते हैं, एक गद्य भाग से और एक पद्य भाग से, जो कितने नंबर के होते हैं, 4-4 अंक के होते हैं। इसके बाद में 4 लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे, 2 गद्य से और 2 पद्य भाग से, वो क्या है, 2-2 नंबर के होंगे। तो 8 अंक आपके ये हो जाते हैं। अब आता है कि किसी लेखक का, कवि या लेखक का क्या है, साहित्यिक परिचय लिखना होता है। विसाधारण परिचय के अंतर्गत आप उसका जन्म सन, मृत्यु और उसके जो माता पिता है, उसकी जो शिक्षा दीक्षा है और साहित्य में योगदान के अंतर्गत उसने साहित्य में कौन कौन सी रचनाएं लिखी है, तो ये सारा आपको लिखना है। तो इसमें आपको 4 अंक का है ये। और उसके बाद में 2 अति लघुतरात्मक आते हैं, एक गद्य से और एक पद्य भाग से, जो कि 4 अंक का आएगा, ठीक है। अब आते हैं खंड 4 जो कहाँ से है, पीयूष प्रवाह से। पीयूष प्रवाह में एक बड़ा क्वेश्चन बनता है निबंधात्मक, जो आएगा विकल्प सहित, जो है 6 अंक का। उसके बाद में आता है 4 लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे, जिनमें से आपको 3 करने और वो क्या है, 6 अंक के होंगे। अब है संवाद सेतु में आपके पाठ्यक्रम में है समाचार लेखन 2 अंक का, विविध प्रकार के लेखन भी 2 अंक का, साक्षात्कार लेने की कला भी 2 अंक की और विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता जो है वो 3 अंक की आएगी। तो बच्चों इस तरह से इसमें क्या है, पाठ्यक्रम का विभाजन किया गया है। अब संवाद सेतु के अंदर एक टॉपिक और है, वार्ता, रिपोर्टाज,
यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन की कला, इनमें से भी क्या है एक 3 अंक का क्वेश्चन आएगा। तो बच्चों ये तो क्या है आपके पेपर में अंक का विभाजन है। अब में बात आती है कि आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन से जो सृजन के और पीयूष प्रवाह के कौन कौन से पाठ जो है। तो अब देखते हैं सृजन का जो गद्य खंड है उसमें है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भय, जैनेन्द्र का बाजार दर्शन, धर्मवीर भारती का ठेले पर हिमालय, उपेंद्र नाथ अश्क का तौलिए, जयशंकर प्रसाद की ममता कहानी। ये तो क्या है गद्य खंड में से है। अब बात आती है काव्य खंड की। सूरदास का भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद, रहीम का नीति के दोहे, बिहारी का बिहारी सतसई के कुछ पद और भूषण का वीर रस की कविता और है शमशेर बहादुर सिंह ऊषा कविता। ये है काव्य खंड के 5 पाठ जो आपके पाठ्यक्रम में है। पीयूष प्रवाह में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी, मोहनदास करमचंद गांधी के सत्य के प्रयोग, महादेवी वर्मा का गोरा रेखा चित्र और संकलित किया गया है राजस्थान के गौरव। तो बच्चों ये है पीयूष प्रवाह से। तो ये जो पाठ्यक्रम है आपको सिर्फ इसी पाठ्यक्रम का अध्ययन करना है और कुछ पुस्तकें हैं जो निर्धारित की गई है सृजन, पीयूष प्रवाह और संवाद सेतु जो आप सबके पास अभी मौजूद है। तो बच्चों हमें इस पाठ्यक्रम को लेकर ही चलना है और परीक्षा की तैयारी क्या है इसी पाठ्यक्रम के आधार पर करनी है। तो बच्चों हमें क्या है इस पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते ही अपने पेपर की तैयारी करनी है। और इस बार कोरोना की वजह से पाठ्यक्रम कम है तो आपके पास समय भी अधिक है, इस बार पेपर थोड़े लेट होने हैं। तो आप क्या है पूरे मन से लगन से क्या है इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करें और इस पाठ्यक्रम के जो सभी टॉपिक है या जो सभी भाग है उन सब का क्या है वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया जाएगा। कुछ विषयों के तो अपलोड हो चुके हैं, कुछ के और हो जाएंगे और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके परीक्षा के लिए थोड़े उपयोगी सिद्ध होंगे। तो बच्चों हमें इसी पाठ्यक्रम का अध्ययन करना है। आप इससे बाहर जितना भी आपके पाठ या कोई ग्रामर के टॉपिक दे रखे हैं तो उनको आप छोड़ देना, क्योंकि वो भाग आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने प्रश्न पत्र से हटा